नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ में। साथियों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने सामान्य अध्ययन की जनरल स्टडी की एक महत्वपूर्ण स्पेशल सीरीज निकाल रखी है, जिसमें देखिए हमारी स्क्रीन पे हमने क्या दिखा रखा है। जो कि हमारी जो ये हमारी सीरीज है यूपीएससी, नेट, एसएससी एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, ये ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए, जितने भी स्टेट्स के कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी स्टेट्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हमारी जो ये स्पेशल सीरीज हमने चला रखी है, ये फुल कंपटीशन में भी आपको सफलता की गारंटी दिलाती है, क्योंकि हमने अपने इस सीरीज के अंदर उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है कि जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है या फिर अभी तक पूछे नहीं गए हैं। क्योंकि देखिए, आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई है कि हम लोग जो रिपीट क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनर रिपीट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है। तो चलिए चलते हैं, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? तो आइए चलते हैं, बताते हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, वह है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो। और देखिए मोहनजोदड़ो के अंदर ही सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है? हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए? तो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, वह गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता के लोगों के जो नगर और घरों की जो विन्यास की पद्धति थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे और उन्होंने अपने नगरों और घरों की पद्धति ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो देखिए, ये पद्धति ऐसी होती है कि कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी किसी भी तरह का कोई पानी, बारिश, वर्षा कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को जो अपने नगर और घरों की जो विन्यास की पद्धति थी, वो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखिए मोहनजोदड़ो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपको हमने पिछले वीडियो के अंदर ही बताया कि राखालदास बनर्जी ने। और जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। चलिए, अब प्राचीन समय में देखिए जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में जो जीवन भर महिलाएँ अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। महर्षि कणाद को। देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला? यानी आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन-सी थी? तो देखिए, आर्य आपको पता है मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने कौन-सी धातु खोजी थी? लोहा। देखिए, लोहा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद है, जो सत्यमेव जयते हमारा लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, महाभारत का पुराना नाम, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों, महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा है? बुद्ध के जन्म की जानकारी हमें कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादातर रिपीट करके पूछता है एग्जामिनर और आपको घुमा-फिरा कर ये पूछेगा और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग पाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, वह तो ऋषभदेव थे। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है। और जो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? तो देखिए, जो अंतिम अंतिम जो थे, वह थे महावीर स्वामी 24वें। और देखिए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? ये तो ज़्यादातर आपको पता ही होगा, वर्धमान था, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। अब देखिए, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो देखिए, महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था, वह प्राकृत भाषा में दिया था। अब देखिए, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन-सा था? देखिए, ये योग नहीं युग है ये। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा।
मथुरा के अंदर इनका बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण केंद्र जहाँ पर ये अपनी सभी प्रकार की दीक्षा और सम्मेलन किया करते थे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, महात्मा बुद्ध, और जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को क्या कहा जाता? धर्म चक्र परिवर्तन। यह क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिए। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? प्राकृत। महावीर जी ने अपना उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। देखिए, एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? ये राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और इसका जो मंदिर का जो निर्माण किया था कैलाश मंदिर का, वह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का जो आवागमन हुआ था वो किसके जरिए हुआ था? देखिए, तो आपको पता ही है कि भारत में जो सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आवागमन हुआ था वह हुआ था अरबों के जरिए। अरब लोग अरबी आए थे, आकर के उन्होंने अपने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे एवं इसकी राजधानी क्या थी? तो देखिए, मगध के जो सबसे प्राचीनतम वंश के संस्थापक थे बृहदर्थ। और इनकी जो राजधानी थी वह ग्रीब्रिज यानी कि राजगृह। देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक है वह महापद्मनंद था। देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? अब ये आपको हमने पहले भी बताया है कि सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। अब देखिए, जैसे कि आपने हमारे इसी सीरीज के अंदर वीडियोस हैं हमारे, उसमें आप प्लेटो के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सुकरात का शिष्य कौन हुआ? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। ठीक है। और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। अब देखिए, प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा? सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? देखिए, जिस प्रकार हमारे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो इसी प्रकार सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहु केफला था। क्या था? बहु केफला। अब देखिए साथियों, हम लोग पुराने क्वेश्चंस को तो ध्यान में रखते हैं और एग्जामिनर बहुत अच्छी तरह से जानता है कि हम लोग को महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पता है, बट उसको ये भी पता है कि हम लोग सिकंदर के घोड़े का नाम ज्यादातर याद नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, क्या नाम था? बहु केफला। चैनल्स पे आए तो चैनल्स को सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर कीजिए साथियों। ये क्वेश्चन सीरीज जो आपके लिए चलाई गई, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है और सभी एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम। देखिए साथियों, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह थे आचार्य चाणक्य। ये भी क्वेश्चंस हम लोगों को ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने अपना जो अंतिम समय है वह कहाँ व्यतीत किया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था श्रवणबेल गोला। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और इनकी मृत्यु भी यहाँ पर हुई थी। और वो कैसे हुई थी? एक उपवास के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेल गोला यानी कि कर्नाटक में हो गई थी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके अनुयायी थे एवं उनके गुरु किस धर्म से संबंध रखते थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त जो थे वह गुरु उनके जो थे वह भद्रबाहु। गुरु का नाम उनके भद्रबाहु था। और वो किसके थे? देखिए, गुरु का नाम भद्रबाहु और जैन धर्म से संपर्क रखते थे। जैन धर्म से उनका नाता था चंद्रगुप्त मौर्य का। जिस प्रकार अशोक का था बौद्ध धर्म से, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने। देखिए, गुरु थे इनके भद्रबाहु और चंद्रगुप्त का जो धर्म इन्होंने अपनाया था जैन धर्म अपनाया था। अब देखिए, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? देखिए, अशोक ने जो दीक्षा ली थी वह उपगुप्त के द्वारा, जो एक उपगुप्त था वो बौद्ध भिक्षु था, उसके द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
देखिए आपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जो शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जो भारत में शिलालेख है, वो अशोक के द्वारा किया गया था और अशोक की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि आपको अगर पता हो, तो इनके जो शिलालेख हैं, शिलालेख पे जितने भी भाषा से ब्राह्मी लिपि लिखी गई थी। चैनल्स पे आए हैं, चैनल्स को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए साथियों। इसको शेयर ज़रूर करना साथियों, जिससे कि आपके अपने साथी जो किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। चैनल्स पे आए हैं, चैनल्स पे आने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया साथियों। नमस्कार।